गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हम प्रीपोजिशन के लास्ट पार्ट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब मुझे जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि आप सबके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छी तरह मिल रहे हैं और आपकी जो प्रॉब्लम आप मुझसे पूछते जा रहे हो। तो आगे मैं आपका लास्ट पॉइंट अपना जो है प्रीपोजिशन से रिलेटेड ये लास्ट पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट द प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन कुछ फैक्ट चीजें हैं जो रेगुलर रूप से इसमें लागू होती है। फर्स्ट पॉइंट आपका है, ध्यान रखना, होम शब्द यानी होम शब्द के पहले कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। होम शब्द के पहले किसी भी प्रकार का कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा यदि इसके पहले निम्नलिखित में से किसी भी वर्ब का प्रयोग हो, जैसे ब्रिंग, गो, गेट, अराइव, रीच। इनका प्रयोग इसके साथ कभी भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट होम बाय कार। तो यहाँ पर वेंट टू होम नहीं लिखेंगे अपन, क्योंकि गो, होम इनके साथ कोई, तो अराइव, रीच ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप आई वेंट होम, या कई बार बच्चे कहते हैं आई वेंट टू होम, ऐसे लिख देते हैं आई वेंट टू होम, जो गलत हो जाता है। जैसे आई वेंट होम बाय कार, मैं घर से किससे गया? बाय कार से गया। नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, होम के पहले यदि पोजेशन केस के रूप में एडजेक्टिव हो, क्या हो? एडजेक्टिव। जैसे पोजेशन केस कौन कौन से होते हैं? माई, योर, हिज, देम, देयर, ये सब क्या होते हैं? पोजेशन केस होते हैं। इनके बाद नाउन के साथ क्या जुड़ जाते हैं? जैसे राम से, रोहित आदि शब्द का प्रयोग हो तो होम के पहले टू का प्रयोग होता है। जैसे आई वेंट टू हिज होम, तो हिज क्या है? इसका पजेसिव नाउन है, पजेसिव एग्जेक्टिव होता है। पजेसिव एग्जेक्टिव है तो हम इसके साथ इसका यूज कर देंगे हिज के साथ। तो हमने किसका यूज किया पर? टू का यूज कर दिया। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल था, आई डिसाइडेड टू गो टू राम्स हाउस। तो यहाँ पर राम्स हाउस ये है, इसके साथ अपने टू का यूज कर दिया। इसी के साथ स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। जितनी भी सकर्मक क्रियाएं होती है, जितनी क्या कुछ सकर्मक क्रियाएं होती है, जैसे कि डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, इन सब के बाद, इन सब के साथ कभी भी टेल, TEL, टेल, अटैक, रेजेंबल, रिडिकुलस आदि के बाद आपके एग्जाम में क्या होगा? ये आपको प्रीपोजिशन के रूप में इनके साथ क्या दिया जाएगा? प्रीपोजिशन दिया जाएगा। ये आपके लिए एक एरर होगा कि इन वर्ब के बाद कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं दिया जा सकता है। जबकि एग्जाम में, जैसे कि फॉर एग्जांपल, द पोएट डिस्क्राइब अबाउट, तो जो अबाउट दिया गया है ना, ये प्रीपोजिशन, ये क्या है? प्रीपोजिशन है। जबकि डिस्क्राइब ये सकर्मक क्रिया, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ कोई सा भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। इसलिए आपकी क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम होगी, एरर होगा, जो कि गलत है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, ही ऑर्डर फोर, ये फोर नहीं आएगा, इसकी जगह डायरेक्ट आप ही ऑर्डर 2 कप्स ऑफ टी, इस तरह से हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हमेशा इन जो ट्रांजिटिव वर्ब है इनके साथ किसी भी प्रकार का कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, से, सजेस्ट, प्रॉपर के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे यू सजेस्ट टू, तो सजेस्ट के बाद अपने टू प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया, तो ये ध्यान रखना, ये शब्द कहीं भी यानी से का सेड भी हो सकता है, सजेस्ट, प्रपोज, इनके बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ये कुछ मैंने वर्ब लिखी है, इनके बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। जैसे स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, इनके बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। यदि इनके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति का प्रयोग हो, जैसे ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी, तो ये ऑब्जेक्ट का रूप है यहाँ पर, व्यक्ति के रूप में। यहाँ पर भी व्यक्ति के रूप में ऑब्जेक्ट मी दिया गया है। तो यहाँ पर इनके साथ हमने कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया है? टू प्रीपोजिशन यूज किया है। लेकिन क्यों किया है? क्योंकि टू के बाद क्या दिया गया पर? कोई व्यक्ति है जो कि इसका यूज किया गया है। तो बच्चों, आज हमारा प्रीपोजिशन का जो पार्ट था, लास्ट पार्ट, ये पूरी तरह से समाप्त हो गया है। आप इस 8 पार्ट्स को आप ध्यान से वापस रिवाइज कर लेना। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर देना, और कल से मैं इंस्टाग्राम पर भी आपको लिंक भेज दूंगा, तो आप उस पर शुरू उसमें कंप्लेंट लिख के भेज सकते हो।
लेकिन एक बात जरूर ध्यान, आज मेरे पास एक बच्चे का फोन आया था, उसने पूछा सर प्रीपोजिशन 12th लेवल के जो हैं क्या इनके अलावा बोर्ड में बाहर से नहीं आ सकता? तो सर तो बच्चों ये बात है कि प्रीपोजिशन जो होते हैं बहुत होते हैं, जरूरी नहीं कि इनके, लेकिन ये मोस्टली अपने जो लेवल है एक सीनियर क्लास का लेवल है उसके लिए पर्याप्त प्रीपोजिशन होते हैं। इसलिए आप ये मत सोचना कि इनके अलावा, ये जरूरी नहीं, लेकिन जहां तक 100% इनके बाहर नहीं जा सकता प्रीपोजिशन 12th क्लास में। कंपटीशन क्लास की बात करते हैं, उसके लिए मैं इंस्टाग्राम पे और बाकी अन्य चीजों पर प्रीपोजिशन शॉर्ट ट्रिक्स के साथ डालूंगा, जो आप उसको देखते रहिए। थैंक यू। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं, आई डू नॉट डिपेंड ऑन हिम। ये ऑन तो हो गया आपका प्रीपोजिशन हो गया, और जो ऑब्जेक्टिव है ना हिम, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। इस प्रकार हमेशा ध्यान रखना, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, शी रिलाइज ऑन मी, तो वही ऑन तो हो गया, इसका प्रीपोजिशन हो गया, अब मी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये फर्स्ट रूल होता है इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, यदि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। दूसरा, अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब में आईएनजी आएगी, यानी कि कभी भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या होती है? आईएनजी का यूज होता है। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो टू आपका प्रीपोजिशन है, तो ये आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज हो गया, तो यहाँ पर भी आपने आईएनजी का यूज कर लिया। नेक्स्ट है, ही इज अफ्रेड ऑफ, तो ये अफ्रेड ऑफ ये क्या आपका प्रीपोजिशन है, इसके बाद अपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज कर दिया। तो इस प्रकार इसका सेकंड रूल यही है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और भी इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरा रूल, इसका थर्ड रूल है, ये बहुत बार एग्जाम में बच्चे इसको गलती